जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से सिंह एवं कन्या राशि के जातकों के राशिफल के बारे में। अप्रैल महीने 2021 के राशिफल और फलाफल की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मित्रों, किसी भी राशि के जातकों के लिए जब चंद्रमा उनकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो थोड़ी परेशानी होते हैं, कार्यों में विलंब करते हैं, बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मैं हर एपिसोड में हर एक राशि के लिए मैं डेट्स बता देता हूं, जिसे आप नोट कर लिया कीजिए और उस दिन अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 1-2 अप्रैल को चंद्रमा चौथे, 10-11 को 8वें एवं 20-21 को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं अप्रैल महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्य क्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र के बारे में, कैरियर के बारे में। सिंह राशि में जन्म लेने से आप इंसाफ पसंद इंसान होंगे और आप अपने को पूरे अधिकार से रहना पसंद करते हैं। इस महीने आपकी नौकरी में आपको बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। राहु और मंगल की 10वें भाव में उपस्थिति इस बात की ओर इंगित कर रही है कि कार्य क्षेत्र में आपका किसी से जबरदस्त विवाद हो सकता है या फिर आप किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए बेहद सावधानी से अपना हर कदम बढ़ाएं और अपने काम पर पूरा ध्यान रखें ताकि काम में समस्या न हो। आप हर किसी को अपने मन की बात न बताएं क्योंकि संभव है कि वह इसका अनुचित लाभ उठा ले। यदि इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा और आपकी नौकरी भी अच्छे से चलेगी। मंगल के 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन से कुछ सुधार की उम्मीद आपको जरूर दिखाई देगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो विदेशी माध्यमों से अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं और उनसे आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। 6 अप्रैल को बृहस्पति के 7वें भाव में प्रवेश कर जाने से आपको अपने बिजनेस में जबरदस्त तरक्की दिखाई देगी और आपकी सभी योजनाएं सफलता की ओर बढ़ने लगेंगी। आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम पूरे होने से आप अपने बिजनेस में नई जान फूंक देंगे, जिससे आपको उत्तरोत्तर वृद्धि करने का मौका मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के गोचर 9वें भाव में होगा, जिससे आपका भाग्य प्रबल होगा और आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के प्रबल योग बनेंगे। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो यह महीना नाजुक साबित हो सकता है। बृहस्पति और शनि के 6ठे भाव में तथा शुक्र, बुध और सूर्य के 8वें भाव में महीने के शुरुआत में स्थित होने से आर्थिक हानि के योग प्रबल हो रहे हैं। इस समय में किसी भी तरह का धन निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। बेहतर यही होगा कि आप कुछ समय के लिए रुक जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू होगा। सर्वप्रथम 10 अप्रैल को शुक्र ग्रह आपके 9वें भाव में आएंगे, जिनसे खर्चों में कुछ कमी आएगी। सूर्य का गोचर भी 14 अप्रैल को आपके 9वें भाव में हो जाएगा तथा बुध भी 8वें भाव से निकल करके 9वें भाव में 16 अप्रैल को आ जाएंगे, जिससे 9वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य योग जैसे राजयोग की स्थितियां बनेगी। इन तीनों ही स्थितियां आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उधर दूसरी तरफ मंगल भी 14 अप्रैल को आपके 11वें भाव में आएंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। बृहस्पति का 7वें भाव में स्थित होकर आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव को देखना आपकी आमदनी में वृद्धि के अच्छे संकेत देते हैं। यानी कि महीने की शुरुआत कुछ कमजोर होने के बाद प्रति सप्ताह आप उन्नति करते जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि इस महीने किसी तरह का कर्जा न ले तो बेहतर है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो कुछ चुनौतियों का बनी रहेंगे। आपका 4th और 10वां भाव पीड़ित अवस्था में है और तथा 6ठा और 8वां भाव भी अनेक ग्रहों के प्रभाव में होने से स्वास्थ्य को लेकर कठिन समय रहेगा।
आपको सुबह की सैर करना, थोड़ी जॉगिंग करना, तरल पदार्थों का सेवन करना और योग और ध्यान का सहारा लेना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आपका अपनी दिनचर्या को नियमित बनाने और छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करने से आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं, अन्यथा यह महीना स्वास्थ्य को कष्ट दे सकता है। प्रेम वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में और शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान है। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी, जबकि चतुर्थ भाव में केतु महाराज विराजमान है और उन पर राहु और मंगल का प्रभाव है। इस वजह से पारिवारिक जीवन उथल पुथल से भरा रहेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके परिवार और ससुराल पक्ष के बीच अच्छे संबंधों का आदान प्रदान होगा। घर में कोई खुशी की खबर आएगी जिससे अतिथियों का आगमन होता रहेगा। लेकिन इस सब के होने के बाद भी आपके मन में एक अलग सी एकांत की भावना रहेगी, जिसकी वजह से आप पारिवारिक गतिविधियों में उतनी तल्लीनता से शामिल नहीं हो पाएंगे जितनी की आपको होनी चाहिए। यह एक आभासी दूरी का निर्माण कर सकता है, इसलिए प्रयास करें कि इस स्थिति से बचा जा सके। आपके भाई बहनों से संबंध बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन 10 अप्रैल के बाद आपको उनका बेहद मजबूती से साथ मिलेगा और आपके हर काम में उनकी यानी भाई बहनों की मदद मिलेगी। पारिवारिक अगर दृष्टि से बात करें तो आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान है। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि भी है, जबकि चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है और उन पर राहु और मंगल का प्रभाव है। इस वजह से पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रह सकता है। अब बात करते हैं खास उपायों की, जिसको आप अपनाएंगे तो आपका यह महीना अप्रैल अच्छे से बीतेगा और अपनाना आपके लिए जरूरी भी है। आपको अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए तथा स्वयं की समस्याओं से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक संपन्न कराना चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव के परम प्रिय रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध से उत्तम गुणवत्ता का माणिक्य रत्न तांबे की अंगूठी में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में रविवार के दिन प्रातःकाल 8 बजे से पहले ही धारण कर लें। शनिवार के दिन छायादान करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। किसी मंदिर में तिकोना लाल रंग का झंडा इस तरह लगाएं कि वह लहराता रहे। हाँ मित्रों, इस बताए गए उपाय को जरूर अपनाइएगा, जिससे आपके सकारात्मक फलों में वृद्धि होगी और नकारात्मक फलों में कमी आएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एवं कमेंट्स करें। अगर कोई विशेष परेशानी है तो आप वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं और पर्सनल भी बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो आपको आपके कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस देते हैं। बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। कार्यों में काफ़ी रुकावटें देखने को मिलती हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब आपकी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होंगे तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलेंगी या मिलती हैं। तो मैं कुछ डेट्स बता दे रहा हूं, जिसको आप नोट कर लीजिएगा और इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपकी राशि से 3-4 अप्रैल को चंद्रमा चौथे, 12-13 अप्रैल को 8वें एवं 22-23 अप्रैल को 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में विशेष ख्याल रखिएगा। अब फलाफल राशिफल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कार्यक्षेत्र यानी आपके 10वें भाव के बारे में, आपका करियर के बारे में कैसा रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप अपनी जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके काम में किसी तरह की कोई कसर बाकी न रह जाए और इसलिए आपकी बुद्धि बहुत तेजी से काम करेगी। आपकी कार्यकुशलता और आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा सभी लोग मानेंगे और इस समय में कार्य क्षेत्र में आपको बेहद अच्छे परिणाम और अवसर भी मिलेंगे। आपकी पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं, इसलिए अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपकी राह में बाधा आ जाए। मंगल के 14 अप्रैल को आपके 10वें भाव में प्रवेश करने के साथ ही अचानक से आपको पद प्राप्ति या कार्यभार में वृद्धि मिल सकती है। उसके लिए तैयारी रखें और अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करें। यदि आप बिजनेस करते हैं तो महीने की शुरुआत से ही आपका बिजनेस उन्नत प्राप्त करेगा
आपको सरकारी क्षेत्र से भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आप चाहेंगे तो आपके बिजनेस में किसी अन्य व्यक्ति को भी शामिल कर सकते हैं। साझेदार से आपके रिश्तों में सुधार होगा, जिससे आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो महीने की शुरुआत में एकादश भाव यानी लाभ भाव पर बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि आमदनी में वृद्धि का उत्तम संकेत दे रही है। आपने जो पूर्व में प्रयास किए थे उस समय में वे आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। शुक्र, बुध और सूर्य के अष्टम भाव में चले जाने से कुछ समस्याएं आएंगी और आर्थिक तौर पर आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, अचानक से कुछ खर्चा भी आएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। बृहस्पति के छठे भाव में आ जाने से खर्चों में और भी बढ़ोतरी होगी जो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको अपना एक बजट प्लान करना होगा और महीने के शुरुआत से ही आप उसको अमल में लाना होगा, तभी आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बना पाएंगे। बिजनेस से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन ऐसा महीने में के पूर्वार्ध में संभव होगा। इस समय में आप अपना कर्ज या बैंक लोन चुका सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो भाग्य भाव में मंगल और राहु की उपस्थिति होने के कारण आपको थोड़ा स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संजीदा रहना होगा। आपको कमर में दर्द या जंघा में दर्द हो सकता है, कोई चोट भी लग सकती है, इसलिए सावधानी रखें। बृहस्पति के छठे भाव में आ जाने से खान पान को लेकर आपको ज्यादा सचेत रहना होगा, क्योंकि यह समय आपको लीवर या गुर्दे से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। हालांकि समस्या ज्यादा बड़ी नहीं होगी, फिर भी उस पर सावधानी बरतना जरूरी है, अन्यथा आने वाले समय में वो आपको परेशानी दे सकती है। अगर प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह महीना शुरुआत में अच्छा रहेगा। बृहस्पति और शनि आपको प्रेम विवाह की ओर कर जाएंगे और कुछ लोगों को प्रेम विवाह करने में सफलता भी मिलेगी। आपके प्रियतम से आपके संबंध मजबूत होंगे और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। यह समय खंड आपके प्रेम जीवन को और भी ज्यादा निखार देगा और आप अपने जीवन का आनंद लेंगे। विवाहित जातकों की बात की जाए तो यह समय उत्तम रहेगा। हल्की फुल्की नोकझोंक के बावजूद आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना में वृद्धि होगी और पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह भी आप अच्छे कर पाएंगे। आपका जीवन साथी आपको काम की सलाह देगा, जिससे आपका विश्वास उन पर और भी बढ़ेगा और आप अपने जीवन में उनके महत्व को स्वीकार करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आप उनकी आवश्यकता होगी और आप उनको शॉपिंग भी करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। पारिवारिक दृष्टि से अगर बात करें तो चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में शनि के साथ विराजमान है और चतुर्थ भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है तथा चतुर्थ भाव पाप कर्तरी योग में भी है। यह समय पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपकी माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, जिसकी वजह से आप मानसिक चिंता से ग्रस्त रहेंगे। दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शुक्र सप्तम भाव में है, जो कि एक अच्छी स्थिति है और पैतृक व्यवसाय के लिए अच्छा समय भी है। 10 अप्रैल से शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा, जिससे पारिवारिक जीवन में खुशी बढ़ेगी और आप अपने परिवार के साथ के लोगों के साथ सामंजस्य को बढ़ाने पर जोर देंगे। भाई बहनों से आपकी कहासुनी या वाद विवाद संभव है और उन्हें स्वास्थ्य कष्ट भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ खास उपायों की, जिसको करने से आपका यह महीना शानदार और जानदार बीतेगा। मित्रों, इस उपायों को जरूर बताएं, अपनाएं और इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें, जिसकी वजह से आपके मित्रों, दोस्तों और परिचितों को भी इसका लाभ मिले। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। अब बात करते हैं कुछ खास उपायों के लिए इस महीने में। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र भी जप कर सकते हैं। बुधवार के दिन गौ माता को हरे साग सब्जियों का चारा खिलाएं। बुध ग्रह के बीज मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा जरूर खिलाएं। मंगलवार के दिन लाल मसूल का दान करें, जिसके वजह से आपकी इस महीने की जो परेशानियां हैं, जो नकारात्मक फल हैं, वो दूर होंगे और सकारात्मक फलों में वृद्धि होगी। बाकी आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।